हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। वीडियो देख के आपको तो पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक किस चीज़ पे होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा बार बेंडिंग पे होने वाला है कि हम जो साइट पे जो प्रैक्टिकली जो बार बेंड करते हैं, तो वो किस तरीके से बेंड करते हैं। हमारे जो ठिया बनाना होता है, उसमें कितना सरिया डालना होता है हमें, कितने बार का सरिया डालना होता है हमें, वो सब सारी चीज़ें आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्रेशर्स के लिए और जो भी अभी नए नए साइट इंजीनियर्स बने हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक देख। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार मोड़ा जा रहा है और इसमें हम लोग कितने डाया का बार यूज किया है इस टिया में। तो 32 का बार यूज किया है और 25 का बार यूज किया है। ये हम लोगों ने क्यों यूज किया है? बिकॉज हमें 32 का बार एट इट्स हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो हमें सबसे थिक बार जो हमें जो मोड़ना था, वो था 32 का। सो हम लोगों ने एक 32 का यूज किया। और दूसरी चीज कि हमें ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा 32 का यूज नहीं करेंगे। और हमारा प्लेसिंग भी जो होगा वो आमने सामने रहेगा, जिग जैग की प्लेसिंग नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मोटा बार है ये ओढ़ने के लिए। जिग जैग की प्लेसिंग नहीं है, ये आमने सामने की प्लेसिंग है। ये देखो 32 का है, 25 का एक। सो आमने सामने हमने ऐसे प्लेस किया है, 32 और 25 हम। आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो कि आपने 16 का क्यों नहीं यूज किया, 25 की जगह पे 20 या फिर 16 का क्यों नहीं यूज किया। 16 का एक तो देखो, हम जो हमें जब 32 का बार मोड़ना है तो उसके सामने 16 और 20 ये बहुत ही कम, आई मीन आप ठिया पे लगाओगे और इसको आप मोड़ने के लिए आप आप अपना एक बार लगाओगे 32 का मोड़ने के लिए ठिया पे। और अगर 20 और 16 का अगर सरिया डला हुआ तो वो खुद ही मुड़ जाएगा। 32 को मोड़ने के बजाय वो खुद ही मुड़ जाएगा। इसलिए क्या हमने 32 और 25 का सरिया यूज किया पहले तो। सो दोस्तों ये क्लियर हुआ कि हमें जब भी सरिया डालना है ठिया बनाते वक्त, तो हमें कैसे सेलेक्ट करना होगा उसे। तो हमें देखना होगा कि हमें कितने हाईएस्ट जो हमें सरिया मोड़ना है वो कितने का है। सो उसके बेसिस पे हमारा डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि नोटिस करने के लिए है फ्रेशर्स के लिए और अपने सिविल साइट इंजीनियर्स के लिए, वो ये है कि हमारा कौन सा डाया का बार है और उसको मोड़ने के लिए कितने आदमी यूज हो रहे हैं। हमें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि किसी भी फ्रेशर और साइट इंजीनियर को ध्यान देना होता है। और इस चीज का एस्टिमेट, जैसे अगर मान लो कि 32 का सरिया है, 32 का सरिया है, तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम 6 लोग तो चाहिए ही चाहिए, और जो कि जवान हो, जो कि अच्छे ताकतवर हो, जो कि मोड़ सकते हैं। नहीं तो उसमें हाईएस्ट चाहिए होता है 9 आदमी, 9 से 10 आदमी यूज होता है 32 का सरिया मोड़ने के लिए। और 25 का जब सरिया रहता है तो हमारा 6 से 7 आदमी यूज होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम 6 से 7 आदमी यूज होता है और 4 आदमी मिलके 25 को मोड़ सकता है। मिनिमम तो 4 आदमी चाहिए होता है। और 20 के सरिया के लिए तो 3 आदमी काफी होता है। 16 के लिए तो आदमी खुद अकेले ही मिनिमम, एक से दो ही आदमी मिलके मोड़ देता है सरिया को। तो मिनिमम कितना आदमी चाहिए होता है और मैक्सिमम कितना आदमी चाहिए होता है किसी भी सरिया को मोड़ने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, फिर एक एस्टिमेट होता है जो किसी भी फ्रेशर या फिर सिविल साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। क्योंकि इसी के जरिए से आदमी आगे किसी भी वर्क का एस्टिमेट कर पाता है कि कौन से काम कितने दिन में ये देखो दोस्तों, ये हमारे साइट पे ही 12 का सरिया मोड़ा जा रहा है। किसके थ्रू? एक डाई और एक कप लॉक, उसके यूज के थ्रू इस सरिया को मोड़ा जा रहा है। 12 का सरिया इतना हल्का होता है कि आप साइड पे इसी तरीके से आप उसको मोड़ सकते हो, कप लॉक के जरिए ही, और डाई लगा के वहीं पे आप मोड़ सकते हो। आपको टिया पे या फिर ठिया पे लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। ये इसी तरीके से वहां पे मुड़ जाता है, क्योंकि ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना इसका हार्डनेस, इतनी रिजिडिटी नहीं होती है इसमें। इसलिए आप इसको साइड पे ही जुगाड़ के तरीके से आप मोड़ सकते हो जहाँ पे। वहीं लेकिन जब बात आती है 25 डाया की, या फिर 32 की, या फिर 40 की, तो उसको आपको टिया पे लेके जाना ही पड़ेगा। वो आप ऐसे साइड पे आप इस तरीके से जुगाड़ू मेथड से आप मोड़ नहीं सकते हो उसको, क्योंकि वो इतना रिजिड होता है, वो इतना टाइट होता है, आप उसको ऐसे नहीं मोड़ सकते। और दोस्तों अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो कि सबसे 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 ज्यादा चीज है। तो ये है कि आपकी सरिया की जो एल जो आप बनाते हो सरिया का, वो आमने सामने प्लेस होना चाहिए। आई मीन वो जो बेंडिंग होती है वो उसको आमने सामने आना चाहिए। ये चीज को मैं आपको अभी थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो दोस्तों, होता क्या है। मान लो अगर हम लोग एक बार बेंड कर रहे हैं जो कि 32 का है। सो हम उसको इस तरीके से बेंड करते हैं। जब यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ होती है, जबकि हम ये एल बना रहे होते हैं, अगर ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा 400 का, ओके। ये दोनों एल हमारा 400 का है।
सो जब हम एक एल बना रहे होते हैं, एक एल तो ठीक है हमने जब बना लिया, जब हम सरिया को पलट के जब दूसरा वाला एल अपना बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो पहला एल जो हमारा बना है वो हमारा इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकल है, ओके। दूसरा एल जो ये वाला जब हम बनाएंगे इसको, तो ये भी हमारा बिल्कुल वर्टिकल आना चाहिए। आई मीन ये दोनों बिल्कुल सामने आमने सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एल तो ऐसे वर्टिकल हो गया, एक एल तो बिल्कुल हमारा सीधा स्ट्रेट हो गया इस तरीके का, और दूसरा एल जो हमारा ये वाला था वो हमारा इस तरीके से ऐसे थोड़ा स्लांट हो गया। वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल ये दोनों जो एल है हमारा बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। और अगर हम मान लेते हैं कि हमारा अगर सरिया पलट गया है, एक अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एल जो है बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट आया है, ओके। और फिर जो दूसरा वाला जो एल है हमारा ये वाला, ये हमारा थोड़ा सा इस तरीके से बेंट हो गया है किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या फिर भी इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हमारा बेंड हो गया, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं आया, आई मीन बिल्कुल इसके सामने नहीं आया है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम हमें प्लेसिंग के टाइम पे आएगा, जब हम इस सरिया को उठा के अपनी जगह पे प्लेस कर रहे होंगे जहाँ पे इसको यूज़ करना है। जब हम इसको प्लेस करेंगे वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आएगा। कैसा प्रॉब्लम आएगा? अगर मान लीजिए आपको ये इस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है, ओके, ये ऐसे प्लेस करना था आपको बिल्कुल सामने सामने। मान लीजिए और भी सरिया है जो कि आपको इस तरीके से और आमने सामने प्लेस करते जाना था, इस तरीके से ऐसे प्लेस करते जाना था। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि ये सामने सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोई सरिया अगर आपका कोई एल मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसी आप इस वाले बार को मान लेते हैं कि इसका थोड़ा सरिया टेढ़ा हो गया है, तो वो थोड़ा इस तरीके से चला जाएगा। एक फिर स्ट्रेट गया, फिर आप मान लीजिए किसी और का इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था अंदर की तरफ से, तो वो फिर से इस तरीके से चला जाएगा। तो ये प्लेसिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा। ये जो प्रॉब्लम आएगा ये आपको मेनली प्लेसिंग पे आएगा। सो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जब सरिया जब बेंड हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा एकदम परफेक्टली स्ट्रेट बेंड होना चाहिए। जिस तरीके से एकदम आमने सामने ये चीज़ रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक इस तरीके से सामने बेंड हुआ, एक तो सही बेंड हुआ और दूसरा क्या हमारा थोड़ा सा आगे पीछे इस तरीके का हो गया। नहीं, बिल्कुल इस तरीके से सामने, आई मीन सामने सामने एकदम बेंड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर आदमी बेंड करे तो कैसे करे। बेंडिंग का ये सही तरीका आपको इस वीडियो में ये दिख रहा है। एक आदमी डाई लेके अपना एल मोड़ता है और बाकी सारा दूसरा आदमी जो होता है, जो मेन होता है 5-6 आदमी, वो दूसरा बड़ा वाला डाई लेके वो उधर मोड़ रहा होता है। जो जो हमारा जो एक आदमी जो डाई मोड़ रहा है, ये जो एक जो छोटा वाला जो डाई लेके जो मोड़ रहा है आदमी, ये हमारा मेन आदमी होता है, ये मेन मिस्त्री होता है, जो कि मोड़ते वक्त उसको ध्यान रखता है कि प्रॉपर एल बेंड हो रहा है। आई मीन जो मैंने बताया ना कि वो स्लांट नहीं हो जाता है, वो लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे कहीं पे, मतलब वो इस तरीके आमने सामने आता है, दोनों साइड का एल आमने सामने आना चाहिए। वो इस चीज पे नजर रखता है, वो देखता है इस चीज को कि कहीं वो ऊपर ऊपर की तरफ कहीं ना मुड़ रहा है एल, या फिर नीचे की तरफ नहीं हो रहा है। वो इस चीज को जरूर से ध्यान में रखता है। और ये काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ मिस्त्री का, कोई लेबर या फिर कोई हेल्पर नहीं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा, उसे ऑन कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। आप जानते हो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, साइट का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पे, सिविल साइट वर्क पे। ओके, चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।